दोस्तों, हम आज सी टेट के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कितने चरण में होता है। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कितने चरणों में होता है। हम सबको पता है दोस्तों, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सेंसरी स्टेज की आयु क्या है। सेंसरी स्टेज मतलब संवेदीगामक अवस्था। दोस्तों, सेंसरी मोटर स्टेज की आयु क्या है? 0 से 2 वर्ष है। ठीक दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की आयु क्या है। प्री ऑपरेशनल स्टेज की आयु क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 से 7 ईयर। ठीक है दोस्तों। अब चौथा क्वेश्चन है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर हुआ दोस्तों 7 से 11 वर्ष कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की आयु। ठीक है दोस्तों। अब पांचवा क्वेश्चन हुआ, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की आयु क्या है। फॉर्मल मतलब अमूर्त, जिससे बच्चा अमूर्त रूप से सोचने लगता है। इसका आंसर है 11 वर्ष के बाद। ठीक है दोस्तों। अब छठवां आंसर है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास किस अवस्था में होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास किस अवस्था में होता है। ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास सेंसरी मोटर में होता है। ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हुआ ए। पियाजे के अनुसार बच्चा सबसे अच्छा कैसे सीखता है। रट कर सीखता है, दंड से सीखता है, स्वयं खोज करके, केवल व्याख्यान से। बच्चे कैसे सीखता है? स्वयं खोज करके सीखता है। ठीक है दोस्तों। हर चीज़ को जानने का प्रयास करता है बच्चा। कंजर्वेशन की समझ किस अवस्था में आता है। कंजर्वेशन सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मेट ऑपरेशनल। कंजर्वेशन का शुरुआत दोस्तों प्री ऑपरेशनल में आना चालू हो जाता है। ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब चैप्टर 2 हुआ वाइगेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इतना 8 क्वेश्चन हम पियाजे के बारे में पढ़े थे। अब वाइगेस के बारे में पढ़ेंगे। वाइगोस्की ने किस पर अधिक बल दिया। वाइगोस्की किस पर सबसे अधिक बल दिया? सामाजिक अंतःक्रिया पर। ठीक है दोस्तों। सामाजिक अंतःक्रिया पर वाइगोस्की ने सबसे अधिक बल दिया। ठीक है दोस्तों। जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है। जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है दोस्तों। जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है हम सबको बताना है। जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन पॉइंट डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हुआ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी क्या होता है? जो हमें मदद करता है। मदद कौन कौन कर सकता है? हमारे शिक्षक कर सकते हैं, टीचर कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है हमारी मदद, जिससे हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। वही क्या है? जेडपीडी। स्कैप फोल्डिंग का अर्थ क्या है? स्कैप फोल्डिंग का अर्थ होता है दोस्तों अस्थायी सहायता देना। ठीक है दोस्तों। अस्थायी सहायता देना, दंड देना नहीं है, गृह कार्य देना नहीं है, परीक्षा लेना नहीं है। इसका आंसर है अस्थायी सहायता देना। ठीक। स्कैप फोल्डिंग कौन प्रदान कर सकता है? स्कैप फोल्डिंग कोई भी प्रदान कर सकता है, मित्र भी प्रदान कर सकता है। ठीक है दोस्तों। और शिक्षक और अभिभावक प्रदान कर सकता है। केवल बच्चा नहीं प्रदान कर सकता, केवल मित्र प्रदान कर सकता है। अगर केवल कह दिया जाए केवल मित्र प्रदान कर सकता है, केवल मित्र प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों। केवल बच्चा ही प्रदान नहीं कर सकता, सब प्रदान कर सकते हैं। माँ बाप, भाई बहन, परिवार के लोग या टीचर सब प्रदान कर सकते हैं। इसका आंसर हुआ शिक्षक या अभिभावक इसका फोल्डिंग प्रदान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या है। केवल बोलना, केवल लिखना, केवल सुनना, सोच और सीखने में सहायता करना। ठीक है दोस्तों।
इनके अनुसार इसका आंसर सोच और सीखने में सहायता करना। वाइगोस्की के अनुसार सीखना किससे प्रभावित होता है? सामाजिक या सांस्कृतिक वातावरण से, केवल जीन से, केवल बुद्धि से, केवल आय से। ठीक है, एग्जाम अगर कहीं कहीं केवल दिए रहे उसे हम तुरंत काट देंगे। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं केवल दिए रहेगा उसे हम तुरंत काट देंगे। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक वातावरण से। अब 15वां क्वेश्चन हुआ, वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? केवल व्याख्याता या परीक्षक, मार्गदर्शक या अनुशासन अधिकारी। ठीक है, इसका राइट आंसर हुआ मार्गदर्शक रूप में। ठीक है दोस्तों, अब कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलबर्ग बारे में हम पढ़ेंगे। कोहलबर्ग ने किस पे सिद्धांत दिया? नैतिक विकास पर। ठीक है, नैतिक विकास पर जोर दिया, बच्चों का नैतिक विकास कैसे होता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विकास के, शारीरिक विकास, नैतिक विकास या भावनात्मक विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा नैतिक विकास पर। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए? कितने स्तर बताए? तो 2, 4, 5, 3, 3 स्तर बताए। ठीक है दोस्तों, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए। प्री कन्वेंशन स्तर में बच्चा निर्णय किस आधार पर लेता है? प्री कन्वेंशन मतलब शुरुआती दौर पर बच्चा निर्णय किस पर लेता है? दंड और पुरस्कार, नैतिक सिद्धांत, सामाजिक नियम या धर्म। दंड और पुरस्कार से बचने के लिए वह निर्णय लेता है, दंड और पुरस्कार पाने के लिए वह निर्णय लेता है। ठीक है दोस्तों, अब 19वां क्वेश्चन हो गया, कन्वेंशनल स्तर पर व्यक्ति किसका पालन करता है? कन्वेंशनल मतलब कोहलबर्ग की दूसरा सिद्धांत, कन्वेंशनल स्तर पर व्यक्ति किसका पालन करता है? व्यक्तिगत इच्छा, केवल दंड, सामाजिक नियम, केवल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जो कन्वेंशनल स्तर पर बच्चा क्या करता है? समाज के नियम को मानता है, समाज के नियम को मानता है, समाज के अनुसार चलता है, जैसे ट्रैफिक के नियम, कानून, ये सब मानता है समाज के नियम पर। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का उच्चतम स्तर क्या है? उच्चतम स्तर क्या है? सबसे मतलब लास्ट वाला ऑप्शन पूछ रहा है, नैतिक विकास उच्चतम स्तर क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है दोस्तों, पोस्ट कन्वेंशनल। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किससे बढ़ता है? चर्चा, अनुभव, दंड से, गृह कार्य से, रटने से। नैतिक विकास किससे बढ़ता है? चर्चा और अनुभव। जितने हम चर्चा और अनुभव करेंगे हमारा नैतिक विकास बढ़ेगा। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे 23वें से चैप्टर दूसरा, जेंडर इशू एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है? केवल दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, केवल प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा? नहीं, ये भी नहीं। सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, केवल सामान्य बच्चों की शिक्षा? ये भी गलत है। सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ लेके चलना, सभी बच्चों को समान नज़र से देखना, सभी बच्चों को क्या करते हैं, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें शिक्षा या टूल प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, 24वां क्वेश्चन का आंसर हुआ 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। प्रतियोगिता बढ़ाना है, परीक्षा कराना है, समान अवसर देना है, अनुशासन बनाना है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य समान अवसर देना है, सभी बच्चों को समान अवसर देना है। प्रतियोगिता बढ़ाना नहीं, परीक्षा कराना नहीं, अनुशासन बनाना नहीं, सभी को समान अवसर देना है। ठीक है दोस्तों, और जेंडर बायस का अर्थ क्या है? सभी के साथ समान व्यवहार, प्रतिभा के आधार पर चयन, लिंग के आधार पर भेदभाव। जेंडर बायस क्या है? लिंग के आधार पर भेदभाव। शिक्षक को लड़के और लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? शिक्षक को लड़के और लड़कियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? केवल लड़कियों को अवसर, केवल लड़कों को अवसर, अलग अलग या समान। शिक्षक को लड़के और लड़कियों को समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब
और 27वां क्वेश्चन है CWSN का पूर्ण रूप क्या है? चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, चिल्ड्रेन वेलफेयर स्कूल नेटवर्क, चिल्ड्रेन विथ स्कूल नंबर, चाइल्ड वर्क स्टडी नंबर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। मतलब चिल्ड्रेन के लिए मेन क्या ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता क्या है। ठीक है दोस्तों, समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, केवल दिव्यांग बच्चों पर, सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ाना चाहिए, केवल परीक्षा लेना। समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को आवश्यकता के अनुसार पढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सभी बच्चों को आवश्यकता अनुसार पढ़ाना चाहिए। निम्न में कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है? समान अवसर, अलगाव, प्रतियोगिता, भेदभाव। समान अवसर, ठीक है, सभी को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। लास्ट का आंसर है क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट के सर्वोत्तम शिक्षक वह है जो सीटेट के अनुसार सर्वोत्तम शिक्षक वह है, ये आपको क्वेश्चन बताना है, आपको ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन क्या क्या होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।